तो कैसे हैं आप लोग? पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अमित आर्या। तो मैंने अभी तक एक वीडियो बना दिया हूं जो ट्रिक था, बेहतरीन ट्रिक था, रिस्पांस भी बहुत बेहतरीन तरीका से आया था। तो मैं डे नंबर 2 लाया हूं और ट्रिक मैं डेली दो लाऊंगा, ठीक है ना। डेली दो ट्रिक लाऊंगा और आपको यदि इतिहास में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपका ये जो सेशन जो ट्रिक वाला है वो आपके लिए ध्यान से समझिएगा, जो कि जिससे याद नहीं हो पाता है। कोई भी टॉपिक जो है आप रटते हैं तो प्रॉब्लम होता है, बार बार भूल जाते हैं, तो वो आप निमोनिक्स यानी कि ट्रिक्स के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 2 टॉपिक लाए हैं। पहला का नाम है दिल्ली सल्तनत का मुख्य राजवंश हुए थे और उसके संस्थापक हुए थे, वो दोनों को देखेंगे। और उसके बाद 16वीं सदी में जो लड़ाई बाबर ने लड़ी थी, कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी थी और लास्ट में जाकर अंत में मर जाता है तो उसका दफनाया कहां जाता है, वो सभी बात हम इस चीज में ट्रिक में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आप सब मेरे साथ बने रहिए, ठीक है ना। यदि पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो लेटेस्ट वीडियो आपके सामने यानी कि आपके नंबर पे यूट्यूब पे लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे डे टू डे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं। पहला क्या है, दिल्ली सल्तनत का जो मुख्य राजवंश हुए थे और उसके संस्थापक हुए थे, तो कुछ ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे। थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन बेहतरीन ट्रिक होगा। आप 4-5 बार अगर रिवीजन कर ले रहे हैं तो आपके बाद भूलने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो तो सलीम, क्या कहेंगे, देखो तो सलीम, एक सलीम लड़का है, वो जैसे आप जानते ही हैं बाबर, हुमायूं, वैसे में सलीम था। तो ऐसे ही सलीम आप ध्यान रखिए, अनंत सलीम कोई है जो इसका नाम है सलीम। सलीम को कह रहा है देखो तो सलीम, क्या, देखो तो सलीम, कुत्ता जल गया। देखो तो सलीम, क्या जल गया, कुत्ता जल गया। अब कुत्ता जल गया तो कोई बात नहीं है, छोड़िए, कुत्ता जल गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या, खिचड़ी बनलवा, क्या बनलवा, खिचड़ी बनलवा, यानी कि भोजपुरी में बनलवा बोलते हैं ना, बनलवा। कहा खाना उना बनलवा हो, ससुरा खाना उना बनलवा, अच्छा न बनलवा तो छोड़ा, ये बात अलग है। देखिए, देखो तो सलीम, कुत्ता जल गया, खिचड़ी बनलवा। इतना आपको ट्रिक के माध्यम से याद रखना पड़ेगा। अगर ये ट्रिक याद कर लिए तो आपको ये राजवंश और जितने भी मुख्य राजवंश है और इसके जो संस्थापक है एग्जाम में भली भांति आप जानते हैं 1 नंबर 2 पक्का है, इससे आता ही आता है। तो इसीलिए मैं बताता हूं, ध्यान से समझिए। देखो तो सलीम, यहां देखिए, देखो तो सलीम दिखाई दे रहा है ना, हाँ। तो देखो तो सलीम, तो देखो तो सलीम, द मतलब होता है दास वंश, इसको गुलाम वंश के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। खो मतलब मान लीजिए खिलजी वंश, देखो तो तुगलक वंश, समझ रहे हैं ना। देखो तो दे मतलब दास वंश, खो मतलब खिलजी वंश, तो मतलब होता है तुगलक वंश। तो देखो तो सलीम सैयद वंश, स से सलीम, स से सैयद वंश, ली से लोदी वंश, म से मुगल वंश। ये 5 के बाद मुगल वंश का ही नींव डलाया था, जो कि बाबर ने हराया था, ठीक है ना। वो युद्ध देखेंगे बाद में। तो देखो तो दास वंश का संस्थापक कुत्ता जल गया। देखिए, कुत्ता जल गया, तो कुत्ता यानी कि कुतुबुद्दीन, जल गया यानी कि जल गया, यानी कि ज से जल गया यानी कि जलाउद्दीन खिलजी, गया यानी गया मतलब गयासुद्दीन तुगलक, समझ रहे ना। और उसके बाद खी मतलब खिज्र खां, खिचड़ी मतलब खिज्र खां, और बनलवा तो बनलवा मतलब बहलोल लोदी, लास्ट में बा है तो बाबर, ठीक है। इस तरीका से आपको याद हो गया होगा। एक बार मेरे साथ और चलिए। तो देखिए, देखो तो सलीम, खिचड़ी जल गया, सॉरी, देखो तो सलीम, कुत्ता जल गया, खिचड़ी बनलवा, ठीक है ना। ये टाइप का आपको देखने को मिलेगा। इसके माध्यम से खिचड़ी इस तरीका से हो गया। देखो तो दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद, लोदी और मुगल वंश। उसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, जलाउद्दीन, गयासुद्दीन खिजली यानी कि खिज्र खां, और बहलोल लोदी और बाबर। ये आपको याद हो गया होगा, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं लड़ाई के बारे में। जो 16वीं शताब्दी में जो लड़ाई लड़ा था, कौन, बाबर ने, बाबर द्वारा लड़े गए प्रसिद्ध युद्ध है जो ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए, एक लड़का है, अब वो लड़का अननोन है, मान लीजिए आप ही है, चाहे आप ही नहीं हम ही है, चलिए खैर कोई बात नहीं। तो वो पहले पानी पिया, पहले खाना खाने से 30 मिनट बाद पानी पीना भी चाहिए, तो पहले पानी पिया, उसके बाद खाना खाया। और उसी के घर में एक चंदा लड़की थी, उस चंदा ने देखा,
ठीक है, कि हाँ तुमने पानी पिया, उसके बाद खाना खाया, उसके बाद चंदा वो जो लड़की थी वो देखी, और देखी तो वो घर गई और बाद में वह मर गए। समझ में आए? थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं, युद्ध से, ठीक है ना। तो देखिए, पहले पानी पिया, खाना खाया, उसके बाद चंदा ने देखी, और चंदा देखी तो दौड़ के गई घर, और घरे गई तो वो मर गई। बड़ा बिजोड़ है ना। तो हाँ, तो इस तरीका से आप याद रखिएगा कि 1526 से लेकर 1530 के बीच में ये लड़ाई पूरा लड़ा गया था। टोटली आप लिख सकते हैं 1526 से लेकर 30 तक ये लड़ाई लड़ा था। वो देखते हैं, लड़ाई नहीं, देखिए ना यहाँ पे। तो 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था। बाबर वर्सेज लोदी, बहलोल लोदी जिसको बोलते हैं, बाबर वर्सेज लोदी के बीच में हुआ झगड़ा, यानी कि युद्ध हुआ, तो जिसमें कि बाबर जो है वो लोदी को हरा दिया। तो यहां से ये हो गया 1526 में। उसी के बाद बाबर का नींव डलाया जिसका नाम है मुगल वंश, ठीक है ना, लोदी वंश, जो लास्ट में यहाँ पे था ना लोदी वंश यहाँ पे, तो इसको बाबर ने हरा दिया पानीपत का प्रथम लड़ाई में। हरा देने के बाद 1526 में हरा दिया जब, तो उसके बाद मुगल वंश का नींव डलाया। तो ये 1526 आप याद रखिएगा। उसके बाद 1527 में क्या हुआ? मतलब पानी पीने के बाद खाना खाएगा ना, तो खाना खाएगा तो मतलब खानवा का युद्ध, यानी कि खानवा का युद्ध बाबर वर्सेस राजा संगा के बीच में। तो बाबर जो है राजा संगा को हरा दिया था, पराजित कर दिया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ में आया। 1528 में फिर चंदा ने देखी, चंदा देखी तो च से चंदा, च से चंदावर, तो चंदेरी का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में बाबर वर्सेस मेदिनी राय। तो बाबर फिर जीत गया था, मेदिनी राय को हरा दिया था, पराजित कर दिया था। समझ में आ रहा है? चलिए, उसके बाद 1529 के बारे में जानेंगे, जब घग्गर युद्ध जो हुआ था बाबर और अफगानों के बीच। तो फिर अफगानों को पराजित कर दिया बाबर ने। देखिए कितना बेहतरीन शासक था बाबर, ठीक है ना। बाबर का कहानी आप सुनिए, भले ही मुस्लिम शासक था लेकिन उसका कारनामे बहुत सारे थे। और 1530 में लास्ट में क्या किया? खाना खाया और उसके बाद घर गया, तो उसके बाद मर गया, यानी कि बाबर की मृत्यु हो गई, जो कि दफनाया गया आरामबाग में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, आरामबाग में बाबर को दफनाया गया है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें थी जो कि ट्रिक के माध्यम से हम 5-6 मिनट का वीडियो होगा, उसके माध्यम से आपको सीखने को मिला। अगर मेरे चैनल पे या पहली बार आए हैं पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, गर्दा उड़ा के शेयर कीजिए, क्यों नहीं शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर कल मिलेंगे नया ट्रिक के साथ, ठीक है। जय हिंद।